मात्र 19 वर्ष की आयु में देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले बलिदानी हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष 23 मार्च को देश विदेश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 23 मार्च को बलिदानी हेमू कालानी की जयंती है। हालांकि 23 मार्च को सिंधी समाज के सबसे बड़े पर्व चेट्री चंड महोत्सव के चलते इस बार मध्य प्रदेश में बलिदानी हेमू कालानी का जन्म शताब्दी महोत्सव भोपाल में 31 मार्च को आयोजित होगा, जिसमें देश भर के सिंधी समाज के सामाजिक जन उपस्थित होंगे। अपने एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश वाधवानी ने बताया कि बलिदानी हेमू कालानी का जन्म शताब्दी समारोह राजधानी भोपाल में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सिंधी समाज इसे महाकुंभ का रूप दे रहा है। इसमें करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित इस समारोह में आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत सहित अनेक विशिष्ट जन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में देश भर का सिंधी समाज एक मंच पर नजर आएगा। आगामी 31 मार्च सिंधी समाज की दृष्टि से भारत में एक ऐतिहासिक तिथि होने जा रही है। ये पूरा वर्ष सिंधी समाज अमर बलिदानी हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। वो हेमू कालानी जिन्होंने 19 वर्ष की अल्पायु में हंसते हंसते माँ भारती की स्वतंत्रता की खातिर अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 19 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु होती है जब एक युवा अपने भविष्य के सपने संजोता है, लेकिन हेमू कालानी 8 वर्ष की आयु से भगत सिंह से प्रेरित होकर एक ही जुनून दिल में लिए सिंध में एक एक गली में घूमते थे, और वो जुनून था भारत को स्वतंत्र कराना है। ऐसे वीर बलिदानी हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष 2022 में 23 मार्च को राजस्थान से आरंभ हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दक्षिण भारत के कुछ प्रांत और जहाँ जहाँ सिंधी समाज की बहुतायत है वहाँ वहाँ अलग अलग आयोजन हुए। राजस्थान में 30 जिलों में रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात में राज्य स्तरीय एक क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को जोड़ा गया। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजन हुए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संगोष्ठियाँ हुई। इस तरह से अलग अलग आयोजन के माध्यम से साल भर एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया, और इसका एक भव्य आयोजन आगामी 31 मार्च को हम लोग भोपाल में करने जा रहे हैं। बता दें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में युवा क्रांतिकारी के रूप में सिंध के सपूत हेमू कालानी ने केवल 19 वर्ष की अल्पायु में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपना जीवन मां भारती के चरणों में बलिदान कर दिया। उस वीर युवा क्रांतिकारी का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। देश भर में अमर बलिदानी हेमू कालानी को समर्पित विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगामी 31 मार्च को भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसके पूर्व 23 मार्च 2022 से आरंभ हुए जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान भारतीय सिंधु सभा और समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश भर में सतत कई आयोजन किए जा रहे हैं। बताया गया कि इस समारोह में सिंध के योगदान पर आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से हेमू कालानी और सिंध के अन्य क्रांतिकारियों के गौरवशाली इतिहास से भी लोग रूबरू होंगे। साथ ही एक अन्य प्रदर्शनी के माध्यम से सिंध के प्रमुख नगरों और विभिन्न दर्शनीय स्थानों का भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हालांकि हेमू कालानी की 100वीं जयंती 23 मार्च को है, परंतु उसी दिन सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव, जैसे हम चेटी चांद के रूप में मनाते हैं, वह भी है। ऐसे में यह तय हुआ कि यदि हम एक स्थान पर केंद्रित होने के लिए देश भर के सिंधी समाज को आमंत्रित करेंगे तो भगवान झूलेलाल का महोत्सव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसलिए 8 दिन बाद 31 मार्च को भोपाल के लाल परेड मैदान में देश भर से 1 लाख सिंधियों को आमंत्रित किया गया है। और हम सबके लिए यह गौरव की बात है कि इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। इस आयोजन में अलग सांस्कृतिक आयोजन देशभक्ति पर आधारित वो तो होंगे ही, परंतु प्रयास ये भी किया जा रहा है कि लाल परेड मैदान पर एक सिंध का छोटा सा नज़ारा हम लोग प्रस्तुत कर सकें। एक भव्य प्रदर्शनी हम सिंध को लेकर लगा रहे हैं, जिसमें सिंध के दर्शनीय स्थान
जिनमें हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय सिंधु भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संभाग प्रभारी डॉक्टर किशन हरजानी, पूरन लाल जी राजरानी, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष अमर मंगलानी, सचिव श्याम पंजवानी, वरिष्ठ सामाजिक जन रमेश रंगलानी, सिंधु सेना अध्यक्ष संजय लालवानी, विशाल मंगलानी सहित अन्य मौजूद रहे।